तो बच्चों, क्या हाल चाल। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन पढ़ा, अपनों ने पीपीएम पढ़ा अभी तक, और अपनों ने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन बताया। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने बताया कि इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन है, दो टाइप के होंगे, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। टर्शियरी सॉल्यूशन में क्या बताया, विलेय दो हो सकते हैं, विलायक एक हो सकता है, या विलायक दो हो सकते हैं, विलेय एक हो सकता है। स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे मोलरता और मोललता, मोलरिटी और मोलिलिटी की। उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट इसमें बताऊंगा मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन सी है और इंडिपेंडेंस कौन सी है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आती है आपकी मोलरता। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं अपन। मोलरता, मोलरता स्टूडेंट, इसे अपन मोलरता है और मोलरिटी है। एक तो मोलरता है और एक मोलरिटी है। इसे अपन स्मॉल एम से शो करते हैं मोलरिटी को। ये स्मॉल एम से शो करते हैं। इसका एग्जांपल कैसे लेंगे स्टूडेंट, एक लीटर या एक मिलीलीटर में उपस्थित, मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्यूट होता है। विलेय के मोलों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी, मोलों की संख्या। स्टूडेंट, आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट एक नंबर आधे नंबर में पूछ ली जाती है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मोलरिटी स्मॉल एम से शो किया इसको। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट बताऊंगा अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम या सॉल्यूशन वॉल्यूम, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट देखो, सीधी सी बात है, मैंने बताया आपको जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी जब भी आपको बड़े से छोटा जाना हो, बड़े से छोटे की बात करें, यानी बड़ा छोटे के साथ बात करें, तो अपने को क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। और आपको छोटे से बड़ा आना हो तो आपको भाग देना है। या अगर मैं यहाँ पर ये आयतन स्टूडेंट 1 लीटर में लूं, तो स्टूडेंट ये सूत्र होगा। अगर मैं यहाँ पर आयतन ml में लेता हूं, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है स्टूडेंट। 1 लीटर का मान होता है 1000 ml के बराबर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। ये आ जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पर ml आ जाएगा स्टूडेंट। और ये 1000 होगा, वो नीचे आएगा स्टूडेंट, और 1000 आते ही अपने पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000, ये आएगा स्टूडेंट। और आपको मोल का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये होता है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए स्टूडेंट, एक प्रश्न करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए कौन सा करेंगे, 400 जो अच्छा सा क्वेश्चन और जो पूछा गया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आपके RBSC ने पूछा ये क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट आपके 2024 में पूछा गया था, 25 में आ सकता है स्टूडेंट। आपको क्या करना है, मोलरिटी, मोलरता की गणना करनी है, मोलरता की गणना करनी है। यदि 5 ग्राम ऑफ NaOH उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए, विलयन के मोलरता की गणना कीजिए, मोलरता की गणना करो, जिसमें 5 ग्राम NaOH में 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH में 450 ml उपस्थित है। यानी आपको उस विलयन की गणना करनी है, उसकी मोलरता निकालनी है, जिसमें 5 ग्राम NaOH है, उसमें 450 ml आपके क्या है, उपस्थित है स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट कैसे आएगा। हाँ तो स्टूडेंट, इसके आगे देखिए स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन था मोलरिटी पे। मोलरिटी मैंने बता दिया
यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरिटी यानी मोललता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH, उस विलयन की, क्वेश्चन है उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें, मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन साथ में इसलिए करवाए जाते हैं ताकि अपने जो कंसेप्ट है स्टूडेंट वो यहीं पर क्लियर होते चले। ठीक है, आंसर देख स्टूडेंट, इसमें आपको विलयन की मोलरिटी ज्ञात करनी है, यानी इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट स्टूडेंट सोल्यूट है, और टोटल मोल या अपन लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके ml में हो सकता है या लीटर में हो सकता है स्टूडेंट। ये ml है, लीटर में लेते हैं स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट रखते हैं। अगर ये इसको ml में लिया जाता है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों स्टूडेंट? ये नीचे आता है 1000, 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 ml। जब भी आप छोटे से बड़े की बात करोगे तो आप क्या करोगे? छोटे से बड़ा, ml से लीटर बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप लीटर से ml बनाओगे तो आप इससे क्या करोगे स्टूडेंट? भाग दोगे, उल्टा आने के लिए। ठीक है, ml से लीटर बनाने के लिए भाग दिया जाता है। छोटा व्यक्ति बड़ी बात नहीं कर सकता, बड़ा व्यक्ति छोटा बात कर सकता है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब इसका स्टूडेंट ये है, अगर 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर कराओगे, आप बड़े से छोटा जाओगे तो आपके गुणा करना है, अगर आप छोटे से बड़ा आओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, जो जो दे रखा है वो लिख देता हूं मैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये कैसे निकलेंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले मोल्स, एन निकालो, एन निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास सर 5 है, मोलर मास कितना है सर? मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना है? मोलिकुलर वेट, गिवन मास मोलिकुलर वेट सर 23 इसका होता है, 16 इसका होता है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, अगर वैसे भी आपको 23 है स्टूडेंट, जितनी संख्या है परमाणु की संख्या प्लस 16 × 1 प्लस 1 × 1 स्टूडेंट आ जाएगा, NaOH आ जाएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक है, NaOH क्या आ जाएगा? मोलरिटी है ना, 40 ग्राम मोल या 40 ग्राम मोल, ये आ जाएगा। यहाँ पर 40 आ गए स्टूडेंट, यहाँ पर कितने आ गए? 40 आ गए सर, ये 40 आ गए, ये इतने मोल आ गए सर, ये मोल आ गए आपके। अब इस मोल को अपन क्या किसमें, इस फॉर्मूले में रखो स्टूडेंट। ये n का मान आ गया, n का मान इस फॉर्मूले में रखो। आगे कर रहा हूँ स्टूडेंट, m बराबर 5/40, 5/40 स्टूडेंट, ये ठीक है सर। अब इसको बताओ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 450 है और यहाँ पर 1 होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है आपको? सर यहाँ पर आपको 450 रखना है और यहाँ पर 1000 रखना है, क्योंकि अपनों ने इससे मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपको रखना है। 5 नंबर ऑफ सोल्यूट, इस प्रकार से आपको करना है। 5 ग्राम घुला हुआ है, 40 40। अब करो स्टूडेंट, इसको कितना आएगा? 10/36, 0.27 मोल अपॉन लीटर, 0.2527 मोल अपॉन 0.27। यहाँ से स्टूडेंट ये उड़ा दो, ठीक है, यहाँ से ये उड़ा दो, यहाँ पर कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 5 का 5, 5 निम 45, 5 निम 45 हो गए स्टूडेंट। अब यहाँ पे 40 और 9 को जब भी मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, आपका आंसर आएगा 0.278, 0.278 मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, ये इसकी होती है स्टूडेंट। और यहाँ पर इसका ग्राम मोल है, यहाँ पर ग्राम मोल है, यहाँ पर ग्राम मोल यूनिवर्स है।
ठीक है, यहाँ पर ग्राम मोल होते हैं, यहाँ पर भी ग्राम मोल होते हैं स्टूडेंट। यहाँ से ये ग्राम मोल इसकी यूनिट कट जाएगी, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर ग्राम मोल है, इसकी यूनिट मोलर मास एक ग्राम मोल होती है, यहाँ से ये तो मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये बचेगा आपको। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अब इसकी इकाई और बता देता हूं मैं। मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई क्या होती है स्टूडेंट? इकाई आपकी होती है मोलरता की इकाई। कंसंट्रेशन एक प्रकार की, नंबर ऑफ सोल्यूट यानी ग्राम, और यहाँ पर ml या आपके लीटर, तो इसकी मोलरिटी की इकाई हो जाएगी स्टूडेंट m बराबर हो जाएगा ग्राम ml इनवर्स, या m बराबर हो जाएगा ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स या ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स या ग्राम आपके लीटर इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इकाई हो जाएगी। जब भी आपको ये पूछे तो आपको पता चल जाना चाहिए आपको क्या देखा है, किस प्रकार से आपको दे रखा है। ये लीटर इनवर्स और ग्राम मोल इनवर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ये सोल्यूट और मोल से अपनों ने इसकी इकाई निकाल ली है स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास आती है मोलरिटी, मोललता, मोललता, मोललता क्या है? मोललता, यहाँ पर देखिए मोललता, यानी आप सोल्यूट की बात करेंगे इसमें। मोललता, मोललता, मोललता स्टूडेंट ये लास्ट टर्म है इसकी। मोललता क्या है? 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलय के मोलों की संख्या, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो अपने यहाँ पर क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 1 kg सॉल्यूट इन विच नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है मोललता, मोललता अलग है स्टूडेंट, इससे बोलते हैं मोलेलिटी, वो मोलरिटी है, इसको मोलेलिटी, मोलेलिटी, इसको मोलेलिटी बोलते हैं। मोललता क्या होगा आपका? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, इसको बोलते हैं सोल्यूट, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आपको दी हुई है या आप निकाल लो स्टूडेंट, या तो दी हुई मिल सकती है, निकाल लिया करो। और यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा? आपके विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान वही फॉर्मूला रहेगा, विलायक का द्रव्यमान। अगर आपको ग्राम में चाहिए स्टूडेंट, सीधा ग्राम कर रखा है, केजी में दे रखा तो कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मोललता है, आपको ग्राम में चाहिए, आपके बाद स्टूडेंट आप इससे गुणा करोगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, संख्या द्रव्यमान है स्टूडेंट, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और यहाँ पर 1000 स्टूडेंट। ये 1000 से भाग दिया जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। देखो अभी फिर बता रहा हूँ मैं, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। सर इसकी बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, केजी है, अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसको कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट? ये एन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर मोलिकुलर वेट आ रहा है स्टूडेंट, और सर आपके यहाँ पर जो विलय के मोलों के विलायक का द्रव्यमान आ रहा है स्टूडेंट, विलायक का द्रव्यमान है जो भी, वो आपके ग्राम में है स्टूडेंट। अगर ग्राम में ली है तो स्टूडेंट यहाँ पर 1000 लगाते हैं, और जो 1000 है वो ऊपर चला जाता है स्टूडेंट। ये ऐसे होता है स्टूडेंट, कई बच्चों के फिक्र रहती है सर ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसकी सर यूनिट और बताओ मेरे को, सर इसकी यूनिटें क्या होगी? अपन केजी में लेते हैं, विलय के मोलों की संख्या केजी में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है स्टूडेंट, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं इसकी यूनिट और बताता हूँ। इसकी यूनिट ऑफ मोलिलिटी, यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? विलय के मोलों की संख्या, ग्राम, और यहाँ पर ग्राम, विलय के मोल है ग्राम मोल, ग्राम मोल, मोल केजी इनवर्स आएगी ना,
अरे विले के मोल है, मोलों की संख्या, मिल मोल की यूनिट तो ये होती है मोल केजी इनवर्स, और यहाँ पर मोल ग्राम इनवर्स, ये आती है स्टूडेंट जिसकी यूनिट क्या आती है, इसकी यूनिट आती है ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम केजी इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अपनी मोललता की बात हो रही है, यूनिट हो गई स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना स्टूडेंट, यानी आपकी जो मोललता होती है स्टूडेंट, मोललता तो स्मॉल एम से होती है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं मोलेलिटी, मोलेलिटी, बस इतना ही फर्क है। और जो आपके मोलेरिटी होती है स्टूडेंट, वो कैपिटल में होती है, ये होती है मोलेरिटी, ये मोलेरिटी होती है। इस पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, मैं भी कंफ्यूज हो गया था स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल एम है, इसका मतलब बस इतना ही चेंज करना स्टूडेंट, जहाँ पर मोलेलिटी है वहां पर स्मॉल एम, जहाँ पर मोलेलिटी है वहां पर कैपिटल एम। अब देखना स्टूडेंट, मोलेलिटी कैपिटल एम और मोलेरिटी ये स्मॉल एम से डिनोटेड की जाती है। यहाँ पर विलायक में मोलों की संख्या, दोनों फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट अपने। फॉर्मूलों के बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखिए, प्यारा क्वेश्चन स्टूडेंट, पहले एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, ये लिखिए मोलरता, मोलरता के अलावा, मोलरता के अलावा, मोलरता के अलावा मोललता, मोलरता के अलावा मोललता, कोमा मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल भाजक, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोलरता के अलावा और पीपीएम, सभी सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, केवल नहीं करती है, केवल, केवल ताप पर निर्भर नहीं करती, केवल मोलल, मोलरता निर्भर करती है। रीजन भी दूंगा स्टूडेंट, करती है क्योंकि, क्योंकि मोलरता में सॉरी गाइस, ताप पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सभी करती है स्टूडेंट। पीपीएम, पीपीएम एक आपके पीपीएम टेम्परेचर है, ये ताप पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है स्टूडेंट, ठीक है। मास परसेंटेज पीपीएम आ गया ना स्टूडेंट, क्योंकि, क्योंकि लिखे स्टूडेंट, क्योंकि मोलरता में, मोलरता में वॉल्यूम पाया जाता है, क्योंकि मोलरता में आयतन व, आयतन व, आयतन में प्रतिशत द्रव्यमान उपस्थित होता है, होता है। स्टूडेंट एक बात याद रखना, आप जितना टेम्परेचर बताओगे उतना आयतन बढ़ता है, टेम्परेचर की अपन समानुपात रखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, आयतन में द्रव्यमान उपस्थित होता है। क्योंकि मोलरता का आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, में शॉर्ट टर्म से लिखूं तो कैपिटल एम इक्वल टू एन, एन यानी मास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है स्टूडेंट इसका। तो मास अपॉन वॉल्यूम, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वही संख्या, ठीक है स्टूडेंट। ये नोट पॉइंट था और अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन आपके मिले होते हैं स्टूडेंट। मैं अच्छा क्वेश्चन देख रहा हूं जो आपके लिए कामयाबी सिद्ध करे, मोल फ्रैक्शन का एक तो स्टूडेंट, और इससे अच्छा और देख लेते हैं स्टूडेंट जिसमें आपके पास हो, जिसमें मजा आ जाए स्टूडेंट आपको, वेपर प्रेशर वाला नहीं है, ये है स्टूडेंट, ये करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। इसमें देखेंगे S2S है, जो छोटे क्वेश्चन स्टूडेंट वो है, कैलकुलेट है, हाँ स्टूडेंट ये हो जाएगा स्टूडेंट, हाँ ये अच्छा स्टूडेंट, इसमें सभी आपके पास हो जाएंगे। ज्ञात कीजिए, तीनों चीजें हैं स्टूडेंट इसमें, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है वही बचाओ बच्चों, ज्ञात कीजिए मोलरता, मोललता, मोलरता
मोललता, कंफ्यूज मत होना, मोललता, मोलरता, मोललता। हाँ स्टूडेंट, 3 नंबर क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल भाजक, मोल भिन्न स्टूडेंट, मोल भिन्न। इसका मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं अपन, देखते हैं स्टूडेंट। देखिए ये ज्ञात करना। हाँ स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश लिख लेना, मोल भिन्न अलग है, ठीक है। मोल अंश लिख लेना, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में सही है ये, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तभी तो देखें स्टूडेंट, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो पेपर आएगा आपकी हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, उसमें पता चल जाएगा। ये ज्ञात करना स्टूडेंट। अगले ने के क्या रखा है? 20% वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है ऑफ के आई, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है यदि पोटेशियम, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यदि के आई पोटेशियम आयोडाइड है, यदि पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व है, यदि पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व है, पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व है 1.202 ग्राम ml इनवर्स, 1.02 ग्राम ml इनवर्स, जो 20% जलीय, जो 20% जलीय विलयन में घुला है, जो 20% जलीय विलयन में घुला है, 20% जलीय विलयन में घुला है। हाँ स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, यानी पूछा क्या? ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो, मोल अंश ज्ञात करो, मोल फ्रैक्शन। यदि पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व डी दे रखा है इसने, और यदि 20% जलीय विलयन में घुला है, 20% दे रखा स्टूडेंट, यानी वेट बाई वेट की बात कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक बात सोचो स्टूडेंट, मैं मोलरता को तो पकड़ लूं स्टूडेंट, मोलरता को तो आप पकड़ लो, लेकिन मोलरता से पहले आपको मोल चाहिए स्टूडेंट। क्या चाहिए? मोल, तभी तो निकलेगी। सबसे पहले चाहिए आपको मोल। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट इसने, 1.202 ग्राम ml इनवर्स दे रखा है स्टूडेंट। ये डेंसिटी है सर, यहाँ पर मास चाहिए, मास D बराबर m अपॉन वी, m अपॉन वी, m चाहिए स्टूडेंट, ये इसे बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आएगा स्टूडेंट, यानी जितना मास आपके पास विलय का होगा, जितना विलायक का होगा, दोनों को जोड़ो, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। वॉल्यूम चाहिए तो आपको जो भी चीज चाहिए स्टूडेंट उसको देखो, अगर वॉल्यूम चाहिए तो ये डी नीचे जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम चाहिए तो डी नीचे जाएगा, इस प्रकार से। वॉल्यूम चाहिए तो एम वाई डी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसलिए आपको यहाँ पर मास चाहिए, डेंसिटी है, ये फॉर्मूला काम आएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। ये याद रखना स्टूडेंट, डी बराबर एम अपॉन वी। अगर मास चाहिए तो v इंटू डी हो जाएगा। अगर डेंसिटी है, आपको वॉल्यूम चाहिए तो एम वाई डी होगा। अगर आपको मास चाहिए तो स्टूडेंट, अगर मास चाहिए तो आप v इंटू डी कर सकते हैं। ये होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले मस्ट है स्टूडेंट, ये आपके मस्ट फॉर्मूले हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों के आधार पर अपन कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये आपको क्लियर कर दिया मैंने, डेंसिटी दे रखी है, मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा। जब तक आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो स्टूडेंट आप नहीं निकाल सकते, और आपके पास विलायक नहीं है तो। अब स्टूडेंट देखिए, 20% आंसर लिख रहा हूं मैं, वो भी आंसर था। 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या है? वेट बाई वेट यानी वेट ऑफ सोल्यूट, यानी मैं यहां पर क्या लिखूं स्टूडेंट, 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित है, उपस्थित है 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित है 100 ml विलयन में। इसका मतलब तो यही है,
और इसलिए विलायक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विलायक क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा स्टूडेंट आपके, अपनों ने सिखाया था विलायक निकालना, जब भी विलायक निकालना तो आप विलियन माइनस विलय कर दो, विलियन माइनस विलय कर दो सर। विलियन, विलियन कितना है, 100 में से आप इसको 20 से घटा दो स्टूडेंट, विलायक आ जाएगा आपके, विलायक आ जाएगा 80 ग्राम। कितना आ जाएगा, विलायक आ जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम आ गया सर, विलायक पता चल गया, 80 ग्राम आ गया। केजी में निकाल सकते स्टूडेंट, ये 80 ग्राम आ गया, ठीक है। ये विलायक आ गया। विले माइनस विले, विले आपको पता था 20 दे रखा है, ये विलायक आ गया। अपन को ये पास एक चीज आ गई स्टूडेंट, देखो सबसे पहले ये दे रखा था पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड का आपको क्या करना स्टूडेंट, मोलर मास भी पता होना चाहिए। पोटेशियम 39 और आयोडीन 170। अब मोलर मास, इसको रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, साथ साथ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मैं ये भी रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन वही चल रहा है स्टूडेंट आपको। यहाँ पर मैं याद कर रहा हूँ स्टूडेंट, मोलर मास ये चीज चाहिए स्टूडेंट आपको। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान स्टूडेंट आपके होता है, पोटेशियम आयोडाइड का 39 प्लस 127। ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, जब इसे करोगे तो आपके पास 166 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट, ग्राम मोल इनवर्स मोलर मास की यूनिट। यूनिट ऑफ मोलर मास होता है स्टूडेंट ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम पॉन मोल, ठीक है। ये होती है स्टूडेंट, मोलर मास भी है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो स्टूडेंट, अब आपके मोल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालो अब स्टूडेंट। मोलर मास आ गया स्टूडेंट आपके पास, मोलर मास आ गया, मोलर मास स्टूडेंट। नंबर ऑफ मोल निकालने आपके पास क्या क्या है, मोलर मास है सर, विले के मोल भी है, एन की आई, विले के मोल कितने दे रखे हैं सर, इसने 20 ग्राम दे रखे हैं सर। और यहाँ पर कितने हैं स्टूडेंट, 166 ग्राम मोल इनवर्स है, ये यूनिट है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, क्योंकि ग्राम में है तो इसलिए ग्राम में ले लिया। यहाँ पर एन के आई बचेगा, मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना बचेगा स्टूडेंट, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो स्टूडेंट आपके यूनिट बचेगी 0.120 मोल, ये बचेगी इसके मोल, विले के मोल, विले के मोल, विले के मोल आगे स्टूडेंट, क्योंकि मोल दिए नहीं थे अपन ने निकाले हैं, विले के मोल। अब इसके बाद में मोलरता अब निकल जाएगी स्टूडेंट, मोलरता ज्ञात करो। मोलरता फॉर्मूला स्टूडेंट लगा देता हूं, एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात, हाँ स्टूडेंट इसके बाद में देखिए मोलरता निकालनी है ना, मोलरता यहाँ से अपने पास क्या आ गया, विले के मोल आ गए स्टूडेंट। मोलरता निकालनी है, एन ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ स्टूडेंट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, फॉर्मूले की बात करूंगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डी इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, मास अपॉन डेंसिटी, मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट वी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है एम बाई डी आ जाएगा, एम बाई डी आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ पर आपके पास एम कितना है स्टूडेंट, एम आपके पास सर 100 है, क्योंकि आपके मास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लगेगा, टोटल मास यहाँ पर 100 है स्टूडेंट, तभी तो है टोटल मास 100 मान के चल रहे हैं, टोटल मास 100 है। और यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्ञात करना है, डेंसिटी है, यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी है सर, को वॉल्यूम ज्ञात करना है तो मास 100 है, डेंसिटी आपके एमएल में होगी, ग्राम, एमएल इनवर्स है ना, डेंसिटी, डेंसिटी 1.202 ग्राम, ये है। और ये आपके क्या है, एमएल है, ग्राम एमएल इनवर्स, ग्राम एमएल इनवर्स, ये है डेंसिटी की मात्रा। ये आपके विलेन का मास है जो आपके ग्राम में स्टूडेंट, ग्राम से ग्राम कैंसिल, एमएल इनवर्स ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास 83.2 ml, 83.2 ml। इस सिली मिस्टेक का ध्यान रखना सर, ग्राम से ग्राम यहाँ पर जितने हैं ग्राम में,
ये डेंसिटी भी आ गई, वॉल्यूम आ गया। अब इसमें फॉर्मूले में मान रखो स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम आप ले आए सर, डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लिया सर। अब यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के मोल कितने थे। सोल्यूट के मोल थे स्टूडेंट 0.120, 0.120। यहाँ पर 83.2 था, यहाँ पर ml में है, यहाँ पर वॉल्यूम ml में है सर। 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा स्टूडेंट 1.5 m। ये आ गई आपकी मोलिलिटी, m आ गई मोलिलिटी, 1.5 m मोलिलिटी आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपको भाग देना था स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये आ गए। अब यहाँ पर आपके मोलिलिटी आ गई। अब मोललता, अब इसकी बात करते हैं अपन। मोललता, मोलिलिटी आ गई, अब मोललता। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट इसमें सभी शामिल है। अब मोललता, मोललता 2 नंबर आपके मोललता ज्ञात करनी है। मोललता 2 नंबर है, मोललता ज्ञात करनी है। मोललता ज्ञात करनी है, वही फॉर्मूला मोल ऑफ सोल्यूट जो आपको पता है, मोल ऑफ सोल्यूट एन, एन सोल्यूट स्मॉल m है अपॉन केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मोलिटी है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, विलायक का द्रव्यमान, जो आपके केजी में लेते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, m यहाँ पर स्टूडेंट ग्राम में लिया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा। मास ऑफ सोल्यूट, n ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपके KI है 1.20। और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट, यहाँ पर H2 है स्टूडेंट, क्योंकि जलीय विलयन रखा है इसलिए यहाँ पर H2 है, जिसका कितना है सर 80 ग्राम सॉल्वेंट रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये 80 ml आए, ग्राम आया स्टूडेंट। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में आया है इसलिए अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर सर आपके 80 आया है ना, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो सर, आपके m मोलिलिटी आ जाएगी जब आप करोगे 1.5, 1 पॉइंट मोलिलिटी 1.5, और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी सर इसकी ग्राम। यहाँ पर मोल तो था ही स्टूडेंट, यहाँ पर इसका क्या है स्टूडेंट, ये तो आपके मोल है और ये क्या है ग्राम या केजी, ग्राम मोल इनवर्स 1.5 ग्राम मोल, ये मोल। मोल अपॉन ग्राम इनवर्स, अरे मोल आएगा ना, मोल अपॉन ग्राम इनवर्स या मोल ग्राम इनवर्स या मोल अपॉन ग्राम, एक ही बात स्टूडेंट। ये इस प्रकार से आ जाएगी, यहाँ पर मोल है ग्राम है, इस प्रकार से यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या बचा है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर 3rd नंबर बात आई है स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। मोल फ्रैक्शन 3rd नंबर लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। अक्स KI बराबर क्या होता था आपके पास, जिसका अपन ज्ञात करने हैं उसमें अपने पास क्या होता था फॉर्मूला NKI, जिसका ज्ञात करना है मोल, मोल ऑफ सोल्यूट वैसे लिख सकते हैं। अब टोटल मोल ऑफ सोल्यूट यहाँ पर लिखते थे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, NKI NH2O, पानी भी है दोनों है, XKI, यहाँ पर NKI कितना है स्टूडेंट 0.120, और यहाँ पर कितना स्टूडेंट 0.120, और अभी अपनों ने निकाला है 4.44 मोल ऑफ, यहाँ पर ये 4.4 यहाँ पर मोल है, यहाँ पर मोल स्टूडेंट। NH2O के मोल निकालो स्टूडेंट कितने होते हैं, मास अपॉन मोलर मास 80 है, और यहाँ पर ये आता है स्टूडेंट, यहाँ से आता है 4.44 ग्राम मोल।
इनवर्स। ये आता है इसका मान मोलर मास यानी मोल ऑफ सॉल्यूट ग्राम मोल इनवर्स। ये यूनिट है आपके मोल में, इसकी यूनिट की इकाई होती है। ठीक है, ये यूनिट की इकाई है स्टूडेंट, ये ग्राम मोल इनवर्स इसकी इकाई है मोल इनवर्स, और ये होता है आपके ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल तो मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाती है। अब के आई ये यूनिट लेस क्वांटिटी है 0.20 और ये आते हैं स्टूडेंट 0.320 4.560 जो एक्स के आई बराबर मान आ जाता है आपके 0.0263। ये अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये मान आ जाएगा, ये सभी आपके क्या हो गए हैं, ज्ञात हो गए स्टूडेंट, क्या हो गए हैं, ज्ञात हो गए। इस पे देखो ये एक्स के आई था, यहाँ पर लगाया अपनों ने, अपने को ये पता था इसके मोल, इसके मोल नहीं पता था, अपन निकाल सकते हैं। इसके पास मोलिकुलर गिवन मास कितना था 80 और मोलर मास इसका 18, जैसे मोलर मास S2 स्टूडेंट ऐसा निकाला जाता है 1:1 जितने, ठीक है, मास ऑफ एटम इंटू नंबर ऑफ एटम ऐसे निकालते हैं, प्लस मास ऑफ एटम ये 2 है स्टूडेंट, और यहाँ पर 16:1 मास ऑफ एटम इंटू नंबर ऑफ एटम, ये होता है इसका मोलर मास। ये आ गया स्टूडेंट, ये यूनिट लेस क्वांटिटी इसलिए यूनिट नहीं लगाई, और ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा, सभी इसमें आ गए स्टूडेंट। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपके पास क्या आता है, मोलरिटी गया, मोलरिटी गया, मोलरिटी गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या आता है, देखते हैं स्टूडेंट, विल्यता आती है स्टूडेंट, विल्यता आती है, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो बात करेंगे स्टूडेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो।